Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए LIC का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक प्लान है जो कि लेके आई हूं। उसका नाम है LIC का मनी बैक प्लान टेबल नंबर 920। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग इसकी बेसिक चीज़ें जानने वाले हैं और एंड में इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर मैं बताऊं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर अप करने वाले हैं, तो इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ मिनिमम एज क्या होती है, मैक्सिमम एज क्या होती है प्लान लेने के लिए, प्लान टर्म क्या होता है, पॉलिसी पेइंग टर्म कितना होता है, इसके अलावा मिनिमम सम अश्योर क्या होता है, मैक्सिमम सम अश्योर क्या होता है, और इसके अलावा इसके अदर बेनिफिट्स जैसे कि ग्रेस पीरियड, सरेंडर का ऑप्शन, लोन फैसिलिटी, और इसके अलावा डेथ बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट, इन सारी बातों को हम एंड में एक एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं अगर आपको बताऊं, सबसे पहले इसमें एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगी। कुछ छोटे छोटे से इसमें बातें हैं, वो आप जान लीजिए। फ्रेंड्स, ये जो हमारा प्लान होता है ये शेयर मार्केट से बिल्कुल भी लिंक नहीं होता है। आपको शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से आपकी पॉलिसी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ ये विद प्रॉफिट प्लान होता है, यानी कि LIC जो भी प्रॉफिट गेन करती है वो अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करती है। तो फ्रेंड्स, ये इसकी कुछ बेसिक बातें होती हैं। और अगर मैं बात करूँ कि इस प्लान में खासियत क्या है, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि मनी बैक प्लान, यानी कि इस प्लान में आपको मनी बैक कुछ पैसा वापसी आता रहता है बीच बीच में। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आपको 3 बार पैसे की वापसी मिलती है। वो कब कब मिलती है ये मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, चलते हैं, अब मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बता देती हूँ। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ मिनिमम एज क्या होती है, तो फ्रेंड्स, इस प्लान में मिनिमम एज ऑफ एंट्री होती है 13 ईयर, यानी कि 13 साल। 13 साल का अगर आपका कोई बच्चा है, उसका आप ये पॉलिसी लेना चाहते हैं उसके लिए, तो आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इसके अलावा बात करें मैक्सिमम, इसमें वो क्या होता है, मैक्सिमम एज क्या होती है, वो होती है 50 साल। 50 ईयर का अगर कोई पर्सन पॉलिसी लेना चाहता है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल का व्यक्ति पॉलिसी ले सकता है। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टर्म की, कितने साल आपको, यानी कि कितने साल का आपको ये प्लान लेना पड़ता है, तो आपको 20 साल के लिए इस पॉलिसी को परचेज़ करना होता है। और अगर मैं बात करूँ पेइंग टर्म कितना होता है, यानी आपको प्रीमियम कितने साल देना होता है, तो आपको 15 साल प्रीमियम देना होता है। यानी कि 15 साल आपको प्रीमियम देना है, 5 साल आपका वेटिंग पीरियड है, और 20 साल पे आपकी मैच्योरिटी, आपको रिटर्न, आपको पैसा जो है वो मिल जाता है, मैच्योरिटी मिल जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इसमें जो सम अश्योर है कितना होता है, मिनिमम सम अश्योर 1 लाख रुपए होता है, और मैक्सिमम की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं होती है। वो आपकी इनकम के बेस पे, इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे आपको मिल जाता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं आपको अदर बेनिफिट्स के बारे में बताऊं, तो फ्रेंड्स, इसमें आपको ग्रेस पीरियड का भी ऑप्शन मिलता है। ग्रेस पीरियड क्या होता है आप लोग जान ही चुके होंगे कि अगर आपने अपनी पॉलिसी को ड्यू डेट पे जमा नहीं करवा पाया तो उसके बाद भी आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। अगर आप उस एक्स्ट्रा टाइम के अंदर में अपनी पॉलिसी को जमा करवा देते हैं तो आपकी पॉलिसी पे कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं होती। इसे ही ग्रेस पीरियड कहते हैं। फ्रेंड्स, ग्रेस पीरियड जो हमारा होता है ये अलग अलग मोड के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि अगर आपकी पॉलिसी ईयरली, हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली है तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, और अगर आपकी पॉलिसी मंथली बेस पे है तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं सरेंडर का ऑप्शन, तो फ्रेंड्स, आप 3 साल अपनी पॉलिसी चलाने के बाद उसको आप सरेंडर कर सकते हैं। आप अगर पॉलिसी को सरेंडर करवाते हैं तो लगभग से लगभग जो भी आपने पैसा जमा करवाया उसका 60 से 70% आपको रिटर्न मिल जाता है। एक इट मीन कि सरेंडर वैल्यू अगर आप अपनी जानना चाहते हैं तो आप अपनी जो आपकी सर्विसिंग ब्रांच है आप वहाँ से भी बात कर सकते हैं, वहाँ पे जाकर भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊँ लोन वैल्यू के बारे में, लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं या फिर नहीं, तो फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में आप लोन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, 3 साल के बाद आप इसमें लोन ले सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये मनी बैक प्लान ऑलरेडी है तो आप इसमें लोन ना ले तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसमें आपको ऑलरेडी मनी बैक मिलता ही मिलता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि मनी बैक आपको इसमें कितनी बार मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में आपको 3 बार मनी बैक मिलता है। दोस्तों, आपकी जो पॉलिसी का प्रीमियम पेइंग टर्म होता है वो 15 साल होता है। तो फ्रेंड्स, आपकी पॉलिसी 5, 10 और 15 साल होने पे आपको एक एक मनी बैक आता है, यानी कि पॉलिसी के 5 साल होने पे एक मनी बैक आएगा, पॉलिसी के 10 साल होने पे एक मनी बैक आएगा, और पॉलिसी के 15 साल होने पे एक मनी बैक आएगा। और फ्रेंड्स, जो ये मनी बैक का अमाउंट होता है ये 20% होता है।
यानी कि आपको जो बेसिक सम एश्योर्ड है उसका 20% आपको हर बार यानी कि 3 बार मनी बैक मिलेगा। इसके अलावा आपको इसमें रिवाइवल का ऑप्शन भी मिलता है। रिवाइवल क्या होता है दोस्तों, अगर आपने अपनी पॉलिसी 5 साल आपकी पॉलिसी चलने के बाद और आपकी पॉलिसी किसी रीज़न से आप उसको नहीं चला पाए या फिर उसमें आप पैसे जमा नहीं करवा पा रहे, तो आपकी पॉलिसी जो है वो लैप्स हो जाती है। तो अगर आप अपनी लैप्स पॉलिसी को फिर से चालू करवाना चाहते हैं तो 5 साल के अंदर अंदर आप उस पॉलिसी को चालू करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी पॉलिसी को फिर से उसे रिवाइव करवाते हैं तो जो भी उसका प्रीमियम बनता है वो प्रीमियम प्लस लेट फीस और प्लस GST आप उसमें जमा करवा के अपनी पॉलिसी को फिर से कंटिन्यू करवा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ इनकम टैक्स की, तो फ्रेंड्स आपको इसमें इनकम टैक्स के तहत भी आपको कुछ परसेंट इसमें आपको रिबेट देखने के लिए मिलता है। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ जो आप इसमें प्रीमियम देते हैं, जमा करते हैं, उसमें आपको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C के तहत। और फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ मेच्योरिटी की, तो आपकी मेच्योरिटी भी पूरी तरीके से टैक्स फ्री होती है अंडर सेक्शन 10(10)D के। तो फ्रेंड्स, टैक्स बेनिफिट्स भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि किन लोगों को ये प्लान लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग समझ ही चुके हैं कि इसका नाम है मनी बैक प्लान, यानी कि इसमें आपको मनी बैक मिलता रहता है। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों की फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो काफ़ी बेटर नहीं है, जिनको ऐसा लगता है कि शायद आने वाले समय में हम अपनी पॉलिसी को आगे शायद चला ना पाएँ, तो वो लोग इस प्लान को ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स, जो इसमें बीच बीच में मनी बैक मिलता रहता है, अगर उनकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है नहीं अच्छी है, वो पैसे नहीं जमा करवा पा रहे, तो 5 साल में जो भी मनी बैक आता है उससे वो अपनी पॉलिसी को चला सकते हैं। तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये मनी बैक पॉलिसी टेबल नंबर 920। तो वो उन लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। अगर वो लेने की सोच रहे हैं तो एक बार इस पॉलिसी के बारे में अपने एजेंट से या फिर नियर बाय ब्रांच में जाके संपर्क ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारी हो गई कुछ बेसिक सी बातें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी सारी इन बातों को एक एग्जांपल के साथ भी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को सिंपली एक ऐप है स्मार्ट ऑल इन वन, इसको डाउनलोड कर लेना। इसको डाउनलोड करने के बाद प्लान प्रेजेंटेशन में आपको जाने के बाद यहाँ पे 20 ईयर मनी बैक प्लान जो यहाँ पे शो हो रहा है मनी बैक प्लान में, इस पे आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे कुछ भी नाम डाल देना है। मैं यहाँ पे कुछ भी कर देती हूँ। एज में डाल देती हूँ यहाँ पे 13 साल। और प्लान टर्म जैसा कि आप लोगों को पता ही है 20 साल। सम एश्योर्ड यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 2 लाख रुपए। और हमें कुछ नहीं करना, नीचे जाके कैलकुलेट कर देना है। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख ही पा रहे हैं, यहाँ पे एज है 13 साल, सम एश्योर्ड है 2 लाख रुपए का, और टर्म है हमारे यहाँ पे 20 साल, पेइंग टर्म है 15 साल। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ईयरली प्रीमियम अगर देखा जाए तो वो यहाँ पे जाएगा 15,476 रुपये। मंथली जाएगा 1,317 रुपये पहले साल। दूसरे साल से आपका GST यहाँ थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए आपका यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाएगा। दोस्तों, मैच्योरिटी बेनिफिट्स आप लोग देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके से है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पॉलिसी के 5 साल कंप्लीट होने पे 20% मिलेगा आपको रिटर्न, यानी कि मनी बैक। 10 साल कंप्लीट होने पे फिर से आपको 20% का मनी बैक आएगा, और 15 साल कंप्लीट होने पे फिर से आपको यहाँ पे एक मनी बैक आएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो आपका 40% सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस जो भी इस पर बनेगा वो आपको मिल जाएगा आपकी मेच्योरिटी पे। तो फ्रेंड्स, देखा जाए तो आपने टोटल प्रीमियम यहाँ पे पे किया है 2,27,478 रुपये। और फ्रेंड्स, इसी के साथ और तो यहाँ पे कुछ ज़रूरी नहीं है, यही चीज़ें बेसिक हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। अगर पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर के साथ यहाँ पे हम डेथ बेनिफिट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट्स तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डेथ बेनिफिट्स की, फ्रेंड्स अगर पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो फ्रेंड्स, जैसा कि और पॉलिसीज़ में भी होता है कि जो भी सम एश्योर्ड होता है प्लस जो भी इस पर बोनस बनेगा वो रिटर्न हो जाएगा नॉमिनी को। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये पॉलिसी काम करती है। आई होप आप लोगों को समझ आई हो। क्लियर है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक कमेंट करके हमें प्रोत्साहित ज़रूर करें। इसी के साथ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय फ्रेंड्स।